काले कुत्ते की जिम्मेदारी थी पूरे समय ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, जबकि काला चिंपांजी उसका पसीना पहुंचने में उसकी मदद कर रहा था। सफेद बत्तख का काम था सर्जरी के उपकरण पास देना। सोयाबीन 4S, ग्रास एवन शीट और शैली 4S को 3 रंगों में चाहिए था। शायद खुद के बारे में कुछ सोच रहा था। खैर, ऑपरेशन सफल रहा, गोली को सुरक्षित निकाल लिया गया और गिलहरी भाई तुरंत पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। टोनी उस समय मसाज का आनंद ले रहा था और आराम करने का मन बना चुका था। तभी एक छोटी लड़की अचानक कमरे में आ गई। पता चला कि महल की रानी गंभीर रूप से बीमार थी और उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। लेकिन टोनी तो केवल जानवरों का इलाज करता था, इंसानों का कभी नहीं किया था। फिर भी उसने अपनी मेडिकल टीम को उपकरण तैयार करने के लिए कहा और अपने खास ऊंट पक्षी ऑस्ट्रिच भाई पर सवार होकर सीधे महल की ओर रवाना हो गया। जब टोनी रानी के शयन कक्ष में पहुंचा, उसने तुरंत बेहोश रानी को देखा। उसने काले कुत्ते से कहा कि वह पास जाकर सूंघे। काले कुत्ते ने सूंघकर टोनी से कहा कि मामला सामान्य नहीं है, रानी को शायद झड़ दिया गया है क्योंकि गंध बहुत ही बदबूदार थी। मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। टोनी ने अपनी आंखों पर मास्क लगाया और सीधे मछलियों के टैंक में कूद पड़ा। वहां उसने गवाह ऑक्टोपस भाई से पूछा कि रानी के साथ आखिरी बार क्या हुआ था। ऑक्टोपस भाई ने बताया कि रानी ने बस 1 कप चाय पी और फिर बेहोश हो गई। टोनी ने सभी सुरागों को जोड़कर विश्लेषण करना शुरू किया, पर अंततः उसने पता लगा ही लिया कि रानी को किस कारण से झड़ चढ़ा। दरअसल रानी को 9 पत्ती वाले पौधे का जहर दिया गया था और उस जहर का जायदू का केवल खतरनाक नरभक्षी द्वीप पर पाया जा सकता था। टोनी को अच्छी तरह पता था कि इस महल में कोई रानी की साजिश कर रहा था। जब वह महल में चित्र देख रहा था, उसी समय उसने चुपचाप स्टिक कीड़ा को वहीं छोड़ दिया ताकि वह सब पर नजर रख सके। कमेंट फॉर पार्ट 2।